सो गाइस, आज फिर दिसंबर 22 तारीख, लास्ट ईयर शिमला ऑफिस का गैंग, एंड आज फिर से शिमला वाला ग्रुप आज फिर जा रहे हैं वहीं, थोड़ा इस बार थोड़ा दूर जा रहे हैं। एंड बस वेट कर रहा हूँ मैं उनकी, आज इसी जगह पे जहाँ लास्ट टाइम था जनकपुरी। काफ़ी अभी तक आए नहीं है। एंड हम बैठेंगे, कब आएंगे भाई लोग? लेट होता है। पांडेव, ओमपाल, रमाकांत, एक घंटा ना पीछे दिख रहे हैं ना किसी आगे दिख रहे हैं बस के अंदर। अरे आ जाओ, उतर आओ, महागणेश हो। ये वो देखो जी, ये साले ऐसे मटकते मटकते आ रहे हैं जैसे इन्हें किसी की शादी पे जाना है। ये देखा आगे ये रमाकांत 2 बैग, वो पीछे साला फौजी आ रहा है, उसके पीछे वो सोनीपत, वो पीछे ये सोनीपत के पीछे कौन है ये? ओहो भाई साहब, हमारे पहाड़ी भाई आ रहे थे। इनके तो नखरे सालों के हो गए बहुत। हाँ भाई, अब यहाँ हो गया भाई, काफ़ी दिल्ली से चले हैं, 100 किलोमीटर आगे हैं। चाय शाय पी ली हमने अब, और अब ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है। मिस्टर पांडेव जी हमारे गाड़ी चला रहे हैं, अब हम थोड़े आराम कर रहे हैं। और चाय आई थी हमारे रमाकांत के घर से, और चाय काफ़ी अच्छी बनी है। अब मुजफ्फरनगर क्रॉस करेंगे और एक आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद देखो हम ब्रेक लेंगे। अच्छा ठीक है, तो रात आज ऋषिकेश और कल लेंगे हम। और देखते हैं ओली, बर्फ हम सोच रहे हैं, अगर बर्फ मिली तो ठीक है घर ले आएंगे, अगर नहीं मिली तो नहीं लेके आएंगे घर पे। भरत तूने तो लाने थे ना बर्फ घर पे? ये तो जेब में रख के लाएगा। नहीं, मैं ना एक डब्बे में रख के लाऊंगा घर के। दिवाकर कहाँ तक पहुँचा था? दिवाकर रुड़की वो पिछले 2 घंटे से दिवाकर जब रुड़की में पहुँचा हुआ, पिछले 2 घंटे से। चलो जी, अब आगे आपको मुजफ्फरनगर के बाद जाके मिलते हैं, जहाँ पे हम दोबारा आपको चाय पियेंगे। ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं जी, एंड होटल ले लिया हमने ऋषिकेश में। बस अड्डे के पास का होटल है ये। एंड वो बस अड्डा है ऋषिकेश में, और वो इधर ये जो आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का गुरुद्वारा है। एंड इस वक्त हम होटल में हैं। ये ऋषिकेश में थोड़े पहाड़ों में इस वक्त मौसम थोड़ा साफ है, काफ़ी दूर तक पड़ रहा है। कल ठीक है, कल 23 तारीख हाँ 23 दिसंबर यहाँ से, कल जोश यहाँ से रातों हाँ वो हाई कर दिया। ठीक है, सुबह के 6 बज चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं आज जोशीमठ के लिए। गाड़ी खड़ी है हमारी। चले भाई, चाबी ताला लगाओगा वहीं पे, ताला तो लगाओगा यहीं पे लगा दे यार, कुंडी लगा दे।
और गाड़ी रोकी है भाई, भरत भाई को उल्टी आ गई है थोड़ा भाई। हाँ खाली पेट था भाई का। ओली और पहले तो बहुत है बाहर में जाएंगे बद्रीनाथ, अब कुछ खाते हैं पहले, उसके बाद में वाकई सही बोला भी सही है कि पहाड़ी इलाके में बंदा कुछ खा के गाड़ी चलाए, अदरवाइज खाली पेट तो अगर घुमावदार यहाँ पे रोड होते हैं तो उल्टी आ ही जाती है। उसके बाद में सो इस भाई को हमने कहा भाई तू रुक, अभी कुछ खाते हैं हम। रमा बैठ फिर, इनको कुछ खिलाना नहीं वहाँ वो देखता मैं आ रहा उस ढाबे पे, मुझे लगा यही रोकोगे इसलिए गाड़ी लग गई ना, गाड़ी तो पैदल भी चल सकते हैं। नहीं चल सकता तो देख लेते हैं, मैं करता हूँ। जैकेटें शैकेटें पहन लिया जी, ठंड बहुत है। अभी तो देवप्रयाग ही आया है, पहाड़ दिखने बंद हो गए और बस धुंध आ चुकी है, धुंध आ चुकी है, तो बहुत आ चुकी है। पहुंचने वाले हैं बस अभी यहाँ से देवप्रयाग आएगा। देवप्रयाग के बाद अभी तो नाश्ते के लिए रुके हैं क्योंकि भरत भाई को थोड़ी वोमिटिंग आ गई एंड देन कुछ खा भी ले क्योंकि ये घुमावदार रोड है, खाना ज़रूरी है। अभी खा के निकलते हैं हम आगे। बहुत ज़्यादा है और भाई लोग नाश्ते के लिए रुके हैं एंड आग जला ली हम तीनों ने। सो भरत क्या नाम है ओपी, ये जो टूर बना हमारा ओली का, ये गलत तरफ बना लिया हमने भी। अभी तो पहुंचना है और अभी हालात ये है कि आग पे हाथ सेकने पड़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ना चमोली के बाद अभी थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बस वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। देन थोड़ी देर का जाम है, ज़्यादा लंबा जाम नहीं है यानी कि ये। और हमारे भाइयों ने भी यहाँ पे फिर चाय शुरू कर दी है। ये बात मेरा भाई पांदे भाई कह रहा है फुल यूटिलाइज करना है इस टाइम को, फुल यूटिलाइज। जी जोशीमठ, बस जोशीमठ यहाँ से 25 किलोमीटर, बस 25 किलोमीटर दूर रह गया जोशीमठ। एंड अबे ये तो रोड धसी हुई है यहाँ से, तो अबे ये कहाँ पे खड़े हम? ना 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 आगे चलो, पीछे से रोड धसी है, वही ठीक है। वो बस वहाँ तक जाना हमने अभी, वहाँ के करने के लिए। लो जी, यह जी गढ़वाल मंडल विकास निगम का हमारा गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है ये। एंड काफ़ी जोशीमठ में ही है, काफ़ी अच्छा है ये। अभी सामने स्नो डली हुई है, स्नो पड़ चुकी है। या दिवाकर एंड पांदेव, ये पार्किंग है, ये लोकल पार्किंग है यहाँ के रेजिडेंट्स की। एंड ये नीचे जोशीमठ है, यहाँ ऊपर आएंगे और ये हमारी पार्किंग है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है अंदर ये। एंड बर्फ़ तो वहाँ भी है बट मुझे बर्फ़ यहाँ दिखी ज़्यादा। लो जी जोशीमठ पहुँच चुके हैं। एंड गढ़वाल मंडल विकास समिति का ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। तो हमने बुक कराया, एक कमरे में 6 हमारे टोटली 1 2 3 एंड देन दिस वो कमरे, तो 300 पर हेड पर नाइट का, यानी कि ये है पर बेड, यानी कि एंड देन 1800 वन नाइट का 1800 लगा यानी कि हमारा। अब देखिए एक दिन का स्टे लिया है, कल का फिर स्टे दोबारा लेंगे दोबारा। अब कल जाना है ओली। अभी पूछा हमने बद्रीनाथ हाईवे
बद्रीनाथ बंद कर रखा है इन्होंने इस 24-25 दिसंबर के आसपास बंद कर रखा है। और ओली स्टार्ट है, तो ये सब वही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे जाएंगे आगे। तो अभी 3 बजे तक हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। अब थोड़ा नहा धो लें, देन फिर लंच करते हैं, फिर आगे देखते हैं शाम को जोशीमठ घूमते थोड़ा सा, ठीक है जी। नरसिंह देवता के मंदिर में दर्शन करने। एंड भरत है, काफ़ी ठंड बहुत है यहाँ पे, चीरती हुई ठंड आ रही है भाई साहब पूरी। ये सब बंदे चीरते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ठंड ज़्यादा है, ठंड है भी थोड़ी ज़्यादा जी। नरसिंह महाराज जी के मंदिर के आज जा रहे हैं दर्शन करने। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चीरती हुई पड़ रही है। हाँ भाई ठंड ज़्यादा है क्या? बहुत ठंडा भाई, ठंड ज़्यादा ही है। तो ओली का प्रोग्राम बनाया किसने था? ये भरत लंबू ने। साले तुमने गलत प्रोग्राम बना लिया ओली का। सही बनाया प्रोग्राम घूमने के लिए हैं यार, ठंड में नहीं घूमे फिर कब। मैंने खाने का होटल देख लिया भाई। हाँ देख लिया होटल, बढ़िया। अच्छा चल ठीक है, आओ चले। ना ना वो ठीक है यार, उसमें बच्चों को देख के लगता है इनको ठंड लग रही है। नरसिंह महाराज के दर्शन करने जाना है आज। मोटा फिर से आगे चला गया हमारा, इन्होंने गलती कर दी प्रोग्राम बना के ओली का। नाक चीरती हवा ठंडी पूरे कितना नीचे जाना पड़ रहा है भाई। वो कहाँ से आ रहे, वो ऊपर से आते हैं, वो देख ऊपर से, वो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ भी देखो ऊपर, वो देखो ना। आजा और यहाँ से अब हाँ यहाँ से अब ये चेयर कार पकड़नी है। वो चेयर कार हमें लेके जाएगी 8 नंबर। तो कोशिश पूरी है कि चलेंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत माता की जय जरूर करनी है। ओ यार ओपी, ओहो भाई ओपी यही है। हाँ कहाँ से जाएगा। दिवाकर भाई टिकट ले रहा है, टिकट ले रहा है दिवाकर भाई। और ये हमारा स्लोप है। इन तीनों ने वहां तक जाना है। ओहो वो तो पहुंच गया दोस्तों। वो हमारे बंदे जा रहे हैं जी, 3 बंदे।
भरत भाई यस भाई मजा आ रहा ट्रोल ठीक लग रहा है? हाँ क्या बात है ये हमारा ओ नीचे ओ दिमाग दिवाकर भाई थोड़ा नर्वस है क्योंकि अब नहीं है नर्वस। ऊंचाई बहुत थी है देखो भाई पीछे ऊंचाई हमारी ज़्यादा थी तो बस पहुंच गए हम आने वाला है हमारा रास्ता ये देखिए उस्ताद धर्मवीर की जोड़ी वाली घोड़ी वाली चलनी है आज भी पहुंचने वाले आज भी अरे खच्चर पे बैठेंगे दोबारा आज हम तो जी बर्फ है। ले लियो ले लियो अगर ले लियो ऊपर चलेंगे अब कैसे चलेंगे आराम से ऐसे डेक से पहुंच चुके हैं तो जी जो मजा आना जिंदगी का लाइफ का वो कहीं ओली में हम चढ़ चुके हैं घोड़ों के ऊपर ठीक है जी मेरा ओमपाल भाई सबसे आगे ओमपाल भाई आगे मैं यहाँ पे हूँ और पीछे भरत है और उसके पीछे कौन है दिवाकर फिर पांडे भाई ओली से चले हैं ऊपर टॉप पे जहाँ पे स्कीइंग होती है और मैं घोड़े पे हूँ हीरा मेरे आगे ओमपाल तूफान पे वो भरत है नंदा देवी पीक ओपी बर्फ कच्ची है क्या बर्फ है तो सही है ठीक है चल रही है Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. आ जाओ बीच यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत हो गई तेरी कर तू नहीं है बात न मानी हाँ भरत चाय कैसी है तो जी चाय का लुत्फ लिया जा रहा है इन ओली की हसीन ठंडी ठंडी वादियों के अंदर प्लस मेरे साथ चाय मैं आपका होस्ट कुलविंदर देन ओमपाल चाय ठीक है भाई चाय भी बढ़िया है और केक भी बढ़िया है अच्छा ओमपाल चाय कैसी है रमा बर्थडे तो हमारे दिवाकर म्यान भाई का था और चाय हाँ चाय बनाने का श्रेय जाता है चाय ठंडी हो गई भाई 20 सेकंड के अंदर कितना तापमान है माइनस में तो होगा ठंड ज़्यादा है होली का और बताया गया है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है देन हमारे पीछे तो भी मौसम साफ ही है बट वो सामने यहाँ ये देखिए ये बद्रीनाथ की सारी पहाड़ियाँ यहाँ का मौसम खराब है तो हमें
हमें अभी गार्ड ने आके कहा है कि भाई आप ज़्यादा आगे मत जाइएगा, आप यहाँ से नीचे मूव कर जाइए ताकि सेफ्टी पर्पस। सो हमारी चाय ख़त्म हो चुकी है अभी बस, तो जैसे अभी चाय पी लेंगे हम सबके सब, तो फिर हम नीचे उतरना शुरू करते हैं। ओली वाकर मियान बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि वो आप देखिए, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो पेड़, इस काले पेड़ों के पीछे जो पहाड़ी है, वहाँ से इसको हम ये पूरी घाटी से पैदल चला के लेके आए हैं, और अब इसकी ये हालत होगी भाई की। कितना बेचारा, लाचार, बेबस हो चुका है मेरा भाई। जवाब देगी इसकी हिम्मत बस। अब ये कह रहा है बस अब सीधा होटल में जाना भाई। हमें बेशक क्या पता बर्फ़ ना मिले देखने को, बट आज जब हम मोली से वापस आए हैं तो इस वक्त ये 5:30 बजे के आसपास मौसम तो बन चुका है जी, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरने का बादल हैं पूरे। अब जा रहे हैं हम चाय पीने। कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, तो मे बी अब कल ही बर्फ़ पड़ेगी इनको। जो लोग यहाँ पे 25, 26 या 27 को रहेंगे वो बर्फ़ देख सकते हैं ऊपर ओली में, यहाँ जोशीमठ में नहीं। लो जी, आज है 25 दिसंबर, हम वापस जोशीमठ से दिल्ली जा रहे हैं, और आपको दिखा दें कि हमारी गाड़ी पे बर्फ़ जम चुकी है। ठीक है जी, यानी कि पूरा शीशा जाम हो रखा है, पूरा शीशा ये जाम है, बर्फ़। पांडे भाई लगे हैं गाड़ी साफ करने हमारी, वो तो हमने अभी देखा कि गाड़ी में नहीं हो रही, फील लगी। पांडे शीशे पे तो बर्फ़ जमी है, निकलेंगे कैसे भाई? पूरा शीशे में कुछ दिख नहीं रहा है, शीशे में बर्फ़ है। देखो रमाकांत देख रहे हैं? हाँ, रमाकांत देख रहा है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल देख रहा है।